आप भी हट कर गए कि हम भी बन जाएंगे, जानकी ने भी हट कर दिया कि हम भी बन जाएंगे, तो 3 तिकरावी से काम बिगड़ रहा है। आप भी हट कर गए थे तो ये भी है। काम शुरू से ही बिगड़ गया तो बिगड़ते जा रहा है। ये तो सुनने वाला केवट नहीं है। केवट कहा कि प्रभु अगर नाव पर चढ़ना है तो पाँव धुलवा लीजिए, वो तो हमारी नाव है, नारी हो जाएगी, हमारी व्यवस्था है, हमारी समस्या को समझिए। मेरी नाव नारी हो जाएगी तो झमेला हो जाएगी, इसलिए पाँव धुलवा के नहीं लेते हैं। और नहीं, इस घाट से थोड़ी दूर पर वहाँ पानी कम है, वहाँ पार हो जाइए बिना नाव के हैं। घाट तो थोड़ी की दूरी है, कटिलो जल था दिखाई में जो, कहिए तो मैं दिखा देता हूँ कमर भर पानी, कटिलो जल था दिखाई में। कटी मने कमर भर पानी है, और कहिए तो मैं जाकर दिखा दूंगा था करके। ये घाट तो थोड़ी की दूरी है, इस घाट से थोड़ी दूर पर ही है, वहाँ आपको नाव की जरूरत नहीं होगी, कमर भर पानी है, पार हो जाइए वहीं से। तो भगवान के बताइए ठीक है, वहीं पार हो जाएंगे। तो केवट कहा कि प्रभु दिन की बात है, अगर रास्ता आपको दिखा दूंगा तो हमारे सारे कस्टमर वहीं उधर से ही जाने लगेंगे। जो भी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं नाव से आने जाने वाले, देखेंगे कि तो हमको भी बना रहा है, उनको वहाँ बता दिया और हम उनको नाव से पार करके पैसा ले रहा है। तो केवट ने कहा कि अभी दिन की बात है और सब कस्टमर देख लेंगे तो फिर नाव पर कौन आएगा, सब लोग उधर से जाने लगेंगे, तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अभी दिन में सब लोग आ रहे हैं, उधर से आपको देखेंगे तो सब उधर से ही जाएंगे, कौन पैसा खर्च करेगा, कौन नहीं चाहता है कि 2 रुपया बच जाए। तो भगवान कहेगी तब क्या करना है, आप एक उपाय है, दिन भर यहाँ रहिए, शाम हो जाएगी, थोड़ी रात ढल जाएगी, कस्टमर सब चले जाएंगे तब आपको दिखा दूंगा, प्रतीक्षा कीजिए। अंधेरी हो जाएगी रात, कोई नहीं रहेगा, सुना सना तो दिखा देगा, दिन में सब लोग देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सही बात है ना, सब लोग उधर से जाने लगेंगे तो हमारा नाव बेकार हो जाएगा। तो भगवान के दिए अरे भाई हमको बहुत दूर जाना है, साथ में देखिए स्त्री है, तो कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाँव धुलवा लीजिए। इतनी जल्दी है तो पाँव धुलवा लीजिए, क्या दिक्कत है। केवट कैसे भी पाँव धोना चाहता था, भगवान की सेवा करना चाहता। केवट के सुन अट्टे अटपटे बैन प्रेम लसे, प्रभु मुस्कायो हैं। केवट के अटपटे बैन लेकिन प्रेम लसे थे, प्रेम में एक है, भगवान सुनकर भी मुस्कुरा दिए। केवट के सुन अटपटे बैन प्रेम लस्यो हैं, प्रभु मुस्कायो हैं। बहुत दूर जानो है, देर क्यों लगायो हो, हमें पार तो उतारो है ना, ब्रज भाषा में हमें तो पार जल्दी उतारो है। भगवान कहती क्यों ऐसा देर करते हो, जल्दी हमें पार उतार दो। केवट ने कहा कि मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, आज हम रेडी, लेकिन आप पाँव तो धुलवा लीजिए। तब भगवान के ठीक है धो लो, भगवान जब कि ठीक है धो लीजिए। भगवान की अनुमति पाकर केवट बहुत खुश हो गया। राम रजा यशु, तुलसी रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है इसका। राम रजा यशु केवट पावा, आप पानी कठौता भर ले आया, कठौत में पानी ले आया। वुडन ट्रे होता है ना, काठ का एक ट्रे पहले रहता था, पहले काठ का बड़ा बड़ा ट्रे होता था, उसमें आटा गूंथते थे लोग, आटा मलना, सब्जी काटना। हम लोग के घर में भी था बचपन में, बड़ा बड़ा छोटा छोटा काठ का वुडन को, वुड का जैसे मिट्टी का है वैसे लकड़ी का है।
छोटा छोटा भी, बड़ा बड़ा होता तो उसमें आटा मलना, चावल धोना, सब्जी काटना, ये भी काम है। तो केवट ने कठवत ले आया, कठवत काठ का बर्तन पाके। बहुत लोग इसमें उपेक्षा करते हैं कि केवट ने काठ का बर्तन क्यों लाया है। काठ का बर्तन इसलिए लाया कि अगर ये काठ अगर नारी हो जाएगी तो नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, इसके साथ जांचना चाहा, परीक्षण करने के लिए कि काठ की हमारी नाव है और काठ का ट्रे भी है, इसमें पहले देखते हैं, ट्राई करते हैं। यदि ये काठ की कठोरत अगर नारी हो जाएगी तो इनको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, टेस्ट करने के लिए काठ के वुडन पॉट ले आया। भगवान का आज्ञा पाया तो पानी में गुलाब की पखड़ी है और भी केसर है, इत्र है, सब इत्र गुलाल डाल करके अति अति अनुराग, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखार लागा। भगवान के चरण कमल को बड़े उत्साह से, अति आनंद उमंगी अनुराग, उमंग में, अनुराग में, आनंद में विभोर होकर भगवान के चरण कमल को केवल पखारने लगा, चरण सरोज पखारने लगा। चरण सरोज, सरोज माने सरोज माने क्या? चरण सरोज, चरण कमल, सरोज माने कमल होता है, सरोज माने कमल होता है, पंकज, कमल का कई नाम है। क्या इशारा करता है? क्या बात है, क्या बात बता रहे हैं कि कमल के कई सारे नाम होते हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? कोई इशारा नहीं, पानी नहीं, क्या करते हो? पानी क्या बनेगा? आपको चाहिए बेटा, क्या बोल रहे हैं? बोलो ना स्पष्ट, क्या बोलना चाहते थे? पानी मांग रहे थे, बेटा पानी पीना, अदना पानी पी, बोला ये पीना, बोतल दे देते हैं क्या तरह से, ज़्यादा खा लिए थे क्या? ज़्यादा खा लिए थे, स्वीट राइस ज़्यादा खा लिए थे ना, खीर बना था, खीर खाए थे, मीठा खाने में बहुत प्यास लगता है। लीजिए, क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल। बोलते कम है क्या? बोलिए। कोयल बसंत में बोलती है, दूसरे सीजन में नहीं बोलती, मौसम देखकर बोलती है। कोयल बसंत में बोलती है। पिया पिया क्या है? लीजिए, पिया भैया पियास लगेगा, पिया पीजिए। अंग्रेजी में बोला तब पिएगा, लिप ड्रिंक, लिप ड्रिंक द वाटर। अंग्रेजी में बोलेंगे तब पिएंगे। पी लीजिए, अच्छा से पीजिए। तो केवट ने कहा, केवट भगवान के चरण को धोने लगा, खूब मल मल कर धो रहा था। बहुत देर हो रही थी, भगवान के जल्दी करो, तो बोला क्या करें, धो करके पैर जबता हूँ तो फिर धूल लग जाती है, पाँव धो करके जमीन पर ही रख दिया तो फिर धूल लग जाती थी, तो फिर धोता था। एक पाँव को धोता था और दूसरे पाँव को फिर लेता तो दूसरा पाँव में फिर जमीन पर धूल लग जाती थी। बोला तो इसमें तो धूल लग जाती है। बोला एक उपाय है,
जिस पाँव को धो लेता हूँ उसको हमारे गोद में रख दीजिए, और वो पाँव को कठोर में पानी में रखिए, और हाथ को मेरे सिर पर रख दीजिए बैलेंस के लिए। बैलेंस के लिए अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दीजिए, और धोए हुए पाँव को मेरे गोद में रख दीजिए, और एक पाँव को कठोर में रखिए। तो भगवान के कि बहुत अच्छा आइडिया है, आपने अच्छा आइडिया ये किया है। तो भगवान उसके सिर पर से पकड़ लिए कि डिसबैलेंस ना हो, एक ऊपर एक नीचे रहेगा। तो एक चरण जो धो लिया था उसको गोद में रख लिया था, और दूसरे को पकड़ रहा है। अब भगवान का जो वरद हस्त है, देवता लोग देखे तब पुष्प वर्षा करने लगे कि बहुत भाग्य है केवट का। केवट का भाग्य इतना है कि भगवान के चरण को धो रहा है, और उनका कर कमल जो है उसके मस्तक पर देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। कितना बड़ा सौभाग्य है केवट का। पाँव धो करके तब भगवान को नौका विहार किया, बोट फेस्टिवल। नौका में भगवान को नौका में घुमा रहा था, आगे पीछे दाएं बाएं। तो लक्ष्मण जी के क्या देर कर रहा है, चलो। तो बोला उधर पानी गहरा है, इधर भौंडी है, उर्मी होता है पानी को, तो एक्सक्यूज बनाता था, बहाना। हाँ, इधर बहुत गहरा पानी हो गया है, ज़्यादा पानी आ गया अचानक, तो इधर नहीं जाएंगे, नाव हमारी पुरानी है, पानी बहुत गहरा है। तो ऐसे बाएं दाएं आगे पीछे नाव को घुमा रहा था, खूब भगवान को नौका विहार कराया। तो मैं सुबह बता रहा था कि गोपाल चंदपुर में जीव गोस्वामी वर्णन किए कि एक बार गोपियाँ राधा रानी दही और मक्खन लेकर जा रही थी, तो बीच में मानसी गंगा पार करना था। मानसी गंगा का बहुत विस्तार रूप था, और गिरिराज जी भी 16 माइल की हाइट था, बहुत ऊपर, बहुत वाटरफॉल, बहुत झरने झरते थे। 5000 वर्ष पहले गिरिराज जी का हाइट बहुत था, धीरे 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 बहुत झरने झरते थे, और मानसी गंगा का भी पाट बहुत चौड़ा था। तो गोपियों को, राधा रानी को मानसी गंगा पार करना था। तो एक नाविक दिखाई दिया, नाव लिए था, बोले कि हम लोग को पार उतार दोगे? बोला हाँ, मेरा तो यही काम है। तो नाव पर सब लोग चढ़े, अपना दही मक्खन ले करके सखियों के साथ। राधा जब नाव पर चढ़े तो 10 कदम थोड़ी दूर नाव गया तो रुक गया, जो बोट सेलर था रुक गया। तो क्यों कहा कि क्यों 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 नाव रुक गई? तो कहा मुझे बड़ी भूख लगी है। भूख लगी, इसको दुखी लगी। तो दही मक्खन खूब खाया, खा करके तो फिर चल, फिर रुक गया। थोड़ा 10 कदम ही नाव चली गई, फिर रुक गया। तो राधा रानी उससे फिर क्यों नाव रुक दिया? तो मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सोने का मन हो रहा है, बहुत थक गया हूँ। राधा रानी और सखियों का कि तुमको नाव से हम लोग बाहर फेंक देंगे, गाना कर रहे हो, भूख लगी। फिर कहता कि नाव में कुछ होता है, हम लोग को जाना है, तो नाव में हंसोगे, नाव से हम लोग फेंक देंगे तुमको, बदमाशी कर रहे हो। हम लोग सब लोग मिल करके नाव से तुमको फेंक देंगे। तब तक बादल आकाश में आ गया। बादल आकाश से बहुत उमड़ घूमड़ करने और गर्जन होने लगा, जोर से हवा चलने लगी, बहुत जोर जोर से हवा चलने लगी। अब बादल आकाश में पूरा लगा, घूमने लगा और गर्जन होने लगा। और हवा तेजी से वही तो नाव हिलने लगा, नाव बहुत हिलने लगा। सब डर गई, गोपियाँ क्या हो रहा है, सब लोग डर गए। नाव एकदम बहुत हिलने लगा हवा के झोंका में, आकाश में बादल भी खूब आ गए।
तब तक राधा रानी ने नाविक की तरफ देखा, तो देखा नाविक को, बोट सेलर को, तो बांसुरी लिया है, बांसुरी लिया है। तो सब लोग जब देखे तो कृष्ण है, श्याम सुंदर है, क्योंकि तो श्याम सुंदर ही है, नाविक बने हैं, तो बहुत खुशी में तो नाचने लगे। अब नौका विहार होने लगा, गोपियों, राधा का सखियों और श्याम सुंदर नौका विहार हुआ। तो नौका उससे केवट जो है और श्री राम लक्ष्मण जानकी निषाद के साथ खूब जल विहार कर रहा है। नौका विहार कल हुआ था वृंदावन में, कल हुआ था भगवान श्री रामचंद्र जी नौका में। तो केवट जो है प्रभु श्री राम जी को, उनके भाई लक्ष्मण, सीता और निषाद भी थे, नौका में उनको खूब विहार कराया। यही नौका विहार लीला है, समझ रहे? आप कहाँ से हैं? अब यही के हैं, हरियाणा है? कहाँ के? यूपी गोरखपुर महाराज। गोरखपुर महाराज। गोरखपुर वाला है। महाराज को प्रभुपाद जी गोरखपुर वाला बोलते थे, राधामणि महाराज को प्रभुपाद जी गोरखपुर वाला। गोरखपुर में जाते थे उदार जी के यहाँ। आप गोरखपुर में ही 1971 में प्रभुपाद जी से मिले थे। तो प्रभुपाद जी वृंदावन जाते बोलते गोरखपुर वाला कहाँ गया? महाराज को जाता गोरखपुर वाला। शुभ नारायण कहाँ गया? पहले वाला नाम पता नहीं। गोरखपुर बहुत अच्छा जगह से आए हैं। गीता प्रेस में गए होंगे ना, ये गए हैं गीता वाटिका, उदार जी का जो है, दूर है आपके यहाँ से, दूर है? आप देखे नहीं हैं? देखा ना गीता प्रेस, पहले आध्यात्मिक पुस्तकों का भी प्रकाशन। तो प्रभु श्री राम जी को नौका में केवट जो है खूब आनंद प्रदान किया। फिर नाव जब दूसरे तट पर गई, दूसरे छोर में, तो सब लोग खड़े हो गए रेत में। उत्तरी ठाड़ है सो शरीरेता, श्री राम को लखन समेता। नाव से उतर कर रेत में, गंगा जी के रेती में सब लोग खड़े हैं। श्री राम को लखन समेता। श्री राम, सीताराम, लखन, लक्ष्मण जी या निषाद, उनको गुह निषाद बोलते हैं, निषाद राज। श्री राम गुह लखन समेता, उत्तरी ठाड़ वैश्व शरीर रहता है। गंगा के रेतीले भाग में खड़े हो गए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सोच रहे थे मन में कि केवट को कुछ देना चाहिए। मजदूरी देते हैं ना लोग, खिवाई हम लोग भी देता होगा ना, ना पर चढ़ता है मजदूरी देना पड़ता है। तो भगवान के पास तो कुछ था ही नहीं। तापस देश विशेष उदासी, फटक चंद गिरधारी, लोटा में थाली। तो भगवान श्री रामचंद्र सोचे कि केवट ने इतना मेहनत किया है, पाँव धोया, नाव पर विहार कराया, इतना समय दिया है कि इसको कुछ देना चाहिए। अपने कस्टमर को छोड़ करके हमारे लिए इतना टाइम दिया है, बहुत टाइम दिया ना पाँव धोने में, नौका में विहार कराने में। उतना तो कितने कस्टमर कुछ नहीं पे किया होता है। तो भगवान सोचे कि इतना इसका नुकसान हो गया, सैकड़ों कस्टमर को पार किया होता। तो भगवान सबको पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं क्या? बात कर लो, बात कर लीजिए। हमारे क्लास में सब वर्जित नहीं है कि स्विच ऑफ करिए, तो वाइब्रेट में रखिए, ऐसा नहीं है। बात कर लो, धीरे से बात कर लो कि क्लास में हूँ, बाद में क्लास में हूँ, बाद में बात करता है। हम ऐसा नहीं प्रतिबंध नहीं लगाते हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए,
उसी पीरियड में कोई बहुत अर्जेंट कोई कॉल आ सकता है ना, कल के अर्जेंट कॉल भी होता है, इसलिए तो वाइब्रेट में रख सकते हैं, एंड ऐसे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। बात कर लो जरूरी है। फाइबर के चिनौती लेके बउआ इतराई बा, 3 दिन से नेट नहीं खेल, हालो 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 करके जीव कुलाई मुँह बवाई बा। मोबाइल पर गाना है, मोबाइल पर भक्त गाना बनाए हैं, 3 दिन से नेटवर्क नहीं है, कभी आता है तो हालो हालो आवाज़ नहीं आता, हेलो हेलो क्या बोला था, आवाज़ नहीं क्या आवत, कौन बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रहा है, ना हालो हालो करके 3 दिन से नेटवर्क लेके जीव कुलाई मुँह बवाई बा, फाइबर के चिनौती लेके बबुआ इतराई बा। फाइबर कहीं नहीं होता है, क्या चीज़ है? चिनौती में है, खिलौना जैसे मोबाइल में आदमी का मुँह बवा है, नेटवर्क पे मुँह बवाई, मोबाइल मुँह बवाई बा। तो केवट को देख करके प्रभु को ये हुआ कि इसकी मजदूरी तो देनी चाहिए, तो लोग क्या कहेंगे, कैसा कस्टमर है, कुछ आपको कुछ दिया नहीं, इतना आपने उसको समय दिया है। तो भगवान राम जानकी और देखने लगे, जानकी की तरफ देखने लगे, मानो संकेत कर रहे थे कि कुछ दे दो। जानकी के पास था, जानकी के पास राजवेश था और ज्वेलरी पहनी, आराम तो तपस्वेश में थे। सिय ही पिय की गति जानी, सिय ही पिय मन की गति जानी, और मनी मुद्रिका दिन होता है। इसी रामायण बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सिय पिय ही की गति, सिय पिय ही मन की गति जानी। सीता जी ने अपने पति श्री रामचंद्र जी के मन की बात को जानते हैं, ये केवट को कुछ देना चाहते हैं। भगवान बहुत उदार है कि कोई थोड़ा भी सेवा कर देता है, एक तुलसी पत्ता भी कोई दे देता है तो भगवान उसको सोचते हैं क्या दूं। तुलसी दल मात्रणम जलम चुलके नवा, एक तुलसी का पत्ता, एक फूल फल या थोड़ा चुल्लू भर जल भी अगर कोई भगवान को दे देता है तो भगवान सोचते हैं कि इसको क्या देना चाहिए। अब कुछ नहीं तो अगर कोई प्रणाम भी कोई कर देता है, माम नमस्कुरु, तो भी भगवान किसको क्या देना है, क्या देना है, अपने आप को ही दे देते हैं, अपने आप को ही उसके हाथों बेच देते हैं भगवान। ऐसे ऐसा कौन दयालु होगा। विभीषण तो कोई प्रणाम ही न किए थे, तो जब रावण ने जब मारकर घर से निकाल दिया तब विभीषण भगवान के शरण में गए, प्रणाम किए, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को उठा कर आलिंगन किए और लंकेश कहे कि हे लंकेश, मैं लंका के राजा बना दिए। ये केवल प्रणाम करने मात्र से ही उनको लंकेश बना दिए। तो सुग्रीव जी कहे कि प्रभु अभी तो लंकेश जीवित हैं, युद्ध होगा तो मारे जाएंगे, इसके बाद में इनका अभिषेक करना चाहिए था। भगवान राज तिलक कर दिए, लंकेश बना दिए क्यों प्रणाम करने से। अभी तो रावण जिंदा हैं, वो आपके शरण में आ जाएंगे, वो भी तब हो सकता है कि बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, भी आपके शरण में आ जाएंगे, तो क्या करिएगा। उनको अब लंका का राजा बना दिए। अभी तो बहुत समय है, कभी वो भी मान लो भी सरेंडर कर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उनको क्या कीजिएगा। तो भगवान कहे कि इसमें क्या दिक्कत है, अगर रावण मेरे शरण में आ जाएंगे उनको अवध करा दे दूंगा, उनको अवधेश बना दूंगा।
तो सूर्य जी के भरत जी फिर कहाँ जाएंगे? तो भरत जी को वैकुंठ का राज दे दूंगा। ऐसा कौन उदार होगा? ऐसे को उदार जगमा है, दिन सेवा जो द्रव्य दिन पर राम सरिष को ना है। जो संपदा रावण ही दससी सरप कर लेंगे, सोई संपदा प्रभु, सोई संपदा विभीषण प्रभु शकुन सहित देंगे। जो संपत्ति को रावण ने प्राप्त किया था, कैसे 10 सिर काट करके, रावण 10 सिर काट करके चढ़ाता था शिव जी को। जो संपदा रावण 10 सरप कर लेंगे, वही संपदा प्रभु राम विभीषण शकुन सहित देंगे। बड़े संकोच करके दे रहे थे, मैं क्या दे रहा हूँ? जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितना परिश्रम किया था कि लोग 10 सिर कटार से काट कर चढ़ाता, और उसी संपत्ति को भगवान इतने उदार हैं कि विभीषण के प्रणाम माथा झुका दिए। राधा महाराज बोलते हैं कि रावण ने माथा कटा करके किया था और विभीषण के माथा झुका दिए, दे दिए। ऐसा कम दयालु होगा भगवान के जैसा कम दयालु है कि थोड़ा सेवा से ही द्रवित हो गए। जब प्रणाम करने से ही, तो केवल तो इतना सेवा किया है, नौका विहार किया, पाँव धोया है, तो भगवान जानकी की जानकी समझ गए, अपने पति के मन की बात को समझ गए कि ये कुछ देना चाहते। उन्होंने मणि मुद्रिका दी नहीं उतारी, अपने हाथ में जो मणियों की मुद्रिका थी उन्होंने कहा कि तो श्री रामचंद्र जी कहे कि केवल भाई ये ले लो, यद्यपि तुम्हारी मजदूरी मैं नहीं चुका सकता हूँ, तुम्हारी मजदूरी के लिए अवध का राज ही कम है, तुमने इतना हमारा उपकार किया है, मैं तो उस मजदूरी को नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन छोटी वस्तु को स्वीकार कर लो। तब केवल कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं? आपसे मजदूरी आपकी हमारी कहीं जाती है। नाविक से न नावी ले, नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले, दे के मजदूरिया न जाति को नशाई हो। नाई से नाई थोड़े लेता है, कभी उसका बाल रखा है, उसका बाल धोबी से आपस में नहीं लेते हैं, कभी उसके कपड़े को धोया। अब नाविक से नाविक थोड़े लेता है, कभी वो उसके घाट पर गया तो पार उतार देता है। विनोद में लोग कहते हैं केवट ने कहा कि आपकी हमारी कहीं जाती है, तो लक्ष्मण गुस्सा हो गए, क्या बोल रहा है तू, हमारी हमारी कहीं जाती है? हाँ कहीं जाती है। मैं गंगा का माझी हूँ, ये भवसागर के माझी हैं। मैं गंगा में नाव चलाता हूँ, ये भवसागर में नाव चलाते हैं। आज हमारे घाट पर आए हैं, मैं उनके घाट पर जाऊँगा, मुझे पार उतार कर बराबर मिल जाएगी। आपको मैंने पार उतारा है, आप मुझे, जब मैं आपके तट पर जाऊंगा तो आप मुझे भवसागर से पार उतार देना। क्या मजदूरी लेना है? जाति हमारी आपकी कहीं जाती है, ये कहीं व्यवसाय भी है, तो आप हमें पार उतार दीजिएगा। प्रभु श्री राम जी सुनकर भी अनसुना कर रहे थे, ये ले लो भैया, क्या बात कर रहे हो, ये ले लो मजदूरी। तो बाद की बात है, क्या है क्या नहीं है, सच्चाई क्या है कौन जानता है, भगवान कहे कि मैं ना माझी हूँ कि आप माझी हो। क्या होता है माझी और नावी? ये है मजबूरी। अभी तत्काल आपको कुछ हमें देना है, मजदूरी अपनी ले लीजिए। क्यों अपने का क्यों? अगर आपको देना ही है तो यह वर दीजिए कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग युगांतर आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। प्रभु
जुगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन। ना करी प्रार्थना, कैसे है? नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, ना करी प्रार्थना कौन विभूति रे लागी। ऐसी न है, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। जहाँ भी जन्म पशु पक्षी, पशु पक्षी में जन्म हो चाहे स्वर्ग या निरय, पशु पक्षी है ठाके स्वर्ग वा निरय, तब भक्ति रह भक्ति विनोदय हृदय। केवट ने वही कहा कि मैं पशु पक्षी चाहे स्वर्ग में रहूं या नरक में, आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, यही मेरी कामना है। और मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ये कहीं से कि मैं जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतुकी। जन्म जन्मांतर आपके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे, ना मेरा प्रभाव है। दिनानुदिन आपके नाम में, आपके चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, वैसे ही जैसे काम हिनारी पियारी जी में लोभी के प्रियदाम, जैसे कामी को स्त्री में प्रेम होता है, लोभी को धन में प्रेम होता है, वैसे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। काम हिनारी, कामी व्यक्ति को स्त्री में जैसा आसक्ति होती है और लोभी को धन में, वैसे आप में हमारी प्रीति हो, प्रेम हो, यही मुझे चाहिए।